एम्पियर सर्कुलर लॉ। एम्पियर सर्कुलर लॉ हमको ये बताता है कि अगर आप लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट करते हो लेंथ वेक्टर के साथ में लूप के, और उन सबको इंटीग्रेट कर दोगे तो उन सब की वैल्यू यू नॉट टाइम्स टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इनसाइड द लूप के बराबर आ जाएगी। यहाँ पे आपको थोड़ी चीज़ पता रहना पड़ेगा। डायरेक्शन ऑफ बी कैसे निकाले, आपको क्वेश्चन रहेगा। डायरेक्शन ऑफ एल क्या रहेगा, यहाँ पे वेक्टर लगाना इसीलिए। डायरेक्शन ऑफ बी क्या रहेगा, डायरेक्शन ऑफ एल क्या रहेगा। डायरेक्शन ऑफ बी तो जो भी डायरेक्शन ऑफ बी रहेगा, अगर इस पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ बी ऐसा है बोले तो डायरेक्शन ऑफ बी यही रहेगा। डायरेक्शन ऑफ एल डी एल, डी एल कैसे मानेंगे, अगर टोटल करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, टोटल करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो डायरेक्शन ऑफ डी एल की वैल्यू इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में हो जाएगी। ओके, ये तो हो गया। और क्या होता है यहाँ पे, बेसिकली हम लोग दो मेथड से सॉल्व करते हैं। एक है कि हम लोग सबसे पहले पूरा का पूरा करंट निकाल लेते हैं। अगर टोटल करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग को मिल जाएगा टोटल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन ये रहेगा, और वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम लोग यहाँ से निकाल देंगे। और दूसरा मेथड जहाँ पे हम लोगों को डायरेक्शन ऑफ आई पता नहीं रहेगा, ऑल तो आपको निकालना पड़ेगा ही फाइनली, लेकिन हम लोग एज्यूम करके मान लेते हैं कि मान लो कि टोटल डायरेक्शन ऑफ करंट इधर है। आपने एज्यूम करा कि डायरेक्शन ऑफ करंट इधर है टोटल, तो एज्यूम कर लेना पड़ेगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इधर है। फिर आप देखोगे अगर सच में करंट की डायरेक्शन यहाँ पर ही है बोले तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी। अगर करंट की डायरेक्शन उल्टी आ गई बोले तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी उल्टी हो जाएगी। देखो, अगर करंट की डायरेक्शन उल्टी आ गई, अगर आपने इसको पॉजिटिव माना था करंट के डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को ये पॉजिटिव मानोगे। अगर उल्टी आ गई है बोले तो टोटल करंट की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। अगर उल्टा करंट था तो डायरेक्शन ऑफ करंट की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, जिसकी वजह से इसकी वैल्यू भी नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि बी की वैल्यू भी नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि बी की डायरेक्शन को आपको ऐसा मानना पड़ेगा। दैट्स हाउ वी डू इट इन द सेकंड मेथड, जो कि सेकंड मेथड और फर्स्ट मेथड में फ़र्क ही नहीं है। जैसे कि हम लोग फर्स्ट मेथड के अंदर सबसे पहले पूरा डायरेक्शन निकाल लेते हैं करंट का टोटल, उसके बाद में हम लोग डायरेक्टली बोल देते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। सेकंड मेथड के अंदर हम लोग एज्यूम करते हैं, फिर देखते हैं कि सही में करंट का डायरेक्शन वही है बोले तो जो हम लोगों ने माना था ना डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वही रहेगा। अगर डायरेक्शन ऑफ करंट उसका अपोजिट निकला तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी अब उसकी अपोजिट रहेगी। इसके अंदर मैंने आपको डायरेक्शन ऑफ डीएल का फ़र्क क्या हो जाएगा वो नहीं बताया था। जैसे कि हम लोग करंट को मानेंगे अगर इस डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये मानेंगे, डीएल का डायरेक्शन क्या मानेंगे, डीएल का डायरेक्शन भी यही मानेंगे। लेकिन हम लोगों ने माना करंट का डायरेक्शन ये, लेकिन निकल गया करंट का डायरेक्शन ये, तो बी का डायरेक्शन तो ये मिल जाएगा, लेकिन डीएल का डायरेक्शन क्या रहेगा, यही रहेगा। इसके बारे में मैं आगे बताता हूँ। अगर आप कंफ्यूज हो जाओगे बोले तो आगे डायग्राम के साथ समझाया मैंने। एम्पियर सर्कुलर लॉ यहाँ पे था, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग एम्पियर सर्कुलर लॉ के बारे में और थोड़ा देखेंगे। बी डॉट डी एल इंटू यू नॉट इंटू आई एनक्लोज्ड, करंट इस डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी और डीएल की डायरेक्शन भी यही हो जाएगी। अगर टोटल करंट इस डायरेक्शन में यहाँ इस डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी और डीएल की डायरेक्शन भी यही हो जाएगी। तो सिंपल, ये पहला मेथड जो आसान है। सेकंड मेथड के अंदर हम लोगों को डायरेक्शन पता नहीं है, हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि इस डायरेक्शन में रहेगा। ऑल्दो आपको है ना, आप बोल ही सकते हैं कि मुझे करंट का डायरेक्शन पता नहीं है, क्योंकि आप ऐसा है कि मैं करंट का डायरेक्शन अभी निकालना नहीं चाहता हूँ, मैं बाद में निकालूंगा, आप ऐसा बोल दो, क्योंकि करंट का डायरेक्शन आपको निकालना पड़ेगा ही फाइनली। तो अगर करंट का डायरेक्शन हम लोग बाद में निकालना चाहते हैं, अभी मान रहे हैं कि इस डायरेक्शन में है, तो बी का डायरेक्शन ये मानेंगे और डीएल का डायरेक्शन भी यही मानेंगे। ओके, अगर हम लोगों ने जो माना था वही निकल गया, करंट का टोटल यही डायरेक्शन में निकल गया बोले तो बी का डायरेक्शन भी यही रहेगा, डीएल का डायरेक्शन भी यही रहेगा। लेकिन उसका अपोजिट निकल गया, करंट का डायरेक्शन टोटल इस डायरेक्शन में निकल गया, तो दो केस हो सकते हैं। नहीं, दो केस नहीं, आप दो आंसर दे सकते हो, एक सही आंसर दोगे, एक गलत आंसर दोगे। अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में निकल गया
तो बी का डायरेक्शन भी यही रहेगा। आप बोलोगे बी का डायरेक्शन भी इसके अपोजिट में रहेगा और डी एल का डायरेक्शन भी इसके अपोजिट में ही, इस डायरेक्शन में ही रहेगा बोलोगे आप, जो कि गलत है। सही जवाब ये है कि जब करंट अपोजिट डायरेक्शन में बन जाएगा तो सिर्फ बी का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, डी एल जो माना था ना पहले वही रहेगा, ये याद रखना है आपको। जो डी एल पहले माना था हम लोगों ने आई एज्यूम के साथ में, जो डी एल रखा था ना वही रहेगा डी एल। दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज राइट, एक बार देख लो वहाँ से। आगे बढ़ते हैं। आगे है बी डॉट डी एल इज इक्वल टू यू नॉट इंटू आई एनक्लोज्ड। यहाँ पे हम लोग मैक्सिमम टाइम्स हम लोग ये वाला यूज़ करते हैं। जैसे कि हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड पता नहीं रहती है, लेकिन हम लोग को पता रहता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लूप के अंदर सेम है और एंगल भी डी एल के साथ में मैग्नेटिक फील्ड का सेम रहता है। बी डॉट डी एल कॉस थीटा भी सेम रहेगा। तो हम लोग को इतना सब पता रहता है, हम लोग को बी निकालना रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो कुछ नहीं, बी पता नहीं हम लोगों को, डी एल की वैल्यू हम लोगों को पता रहनी चाहिए, टोटल लेंथ पता रहना चाहिए और टोटल एनक्लोज पता रहना चाहिए। तो हम लोग डायरेक्टली बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। हम लोग को पता क्या रहना चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, एंगल, ये सब कुछ सेम है बोल के पता रहना चाहिए। दूसरी चीज़ डी एल का लेंथ पता रहना चाहिए और करंट पता रहना चाहिए, जब हम लोग बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। मैक्सिमम हम लोग ये यूज़ करेंगे आगे प्रूव करने के लिए भी, कौन से मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर, स्ट्रेट वायर के लिए। यहाँ पर है देखो, यहाँ पर सॉरी नहीं दिया है, यहाँ पे तो यूज़ कर रहा है सोलोनाइट के अंदर, आगे नहीं दिया है, छोड़ो। तो मैक्सिमम हमारा यूज़ वैसा रहेगा, लेकिन उसके अलावा भी दूसरे भी हमारे यूज़ रहते हैं, वो मैं यहाँ पे बताया हूँ। वहाँ जाने से पहले मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैग्नीट्यूड ऑफ बी सेम, ठीक है, एंगल सेम का मतलब क्या है। आप देखोगे मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड शुड बी सेम एंड एंगल शुड बी सेम, तो आप समझ जाते हो कि ऐसा रहना चाहिए, एंगल कभी चेंज ही नहीं होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड का। ये गलत है भाई, मेरा मतलब ये नहीं था। एंगल सेम का मतलब ये था कि एंगल विथ डी एल शुड बी सेम। यहाँ पे डी एल का डायरेक्शन भी यही है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी यही है। यहाँ पे डी एल का डायरेक्शन ये है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी यही है। मेरा मतलब ये था, ये नहीं था। Among the features of this method is that हम लोग को इसके अंदर इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ेगा। लाइक हियर हम लोग सब कुछ सेम है, यानी कि बी सेम है, उनके बीच में एंगल सेम है, इसीलिए हम लोग बी डी एल के बजाय बी इंटू एल डायरेक्टली लिख देते हैं, इज इक्वल टू यू नॉट टाइम्स ऑफ आई एनक्लोज्ड। ऐसे हम लोग डायरेक्टली बी की वैल्यू निकालते हैं। और मैंने ट्राई भी किया था कि मैं अलग अलग केसेस बनाऊँगी, तो एक केस है ना, अलग अलग केस बनाऊँ। सबसे पहले मैंने ऐसे स्टार्ट किया था, लाइक एक बार हम लोग बी को सेम ले लेंगे, इसका एक बार हम लोग बी को सेम मान लेंगे, फिर उसके अंदर एंगल को एक बार सेम मानेंगे, फिर एक बार एंगल को डिफरेंट मानेंगे। यहाँ पे दूसरा केस लेंगे जिसके अंदर बी डिफरेंट हो, इसके अंदर एंगल सेम है और एंगल फिर से डिफरेंट है। इसके अंदर मैं ऐसे जब केसेस बनाते जा रहा था ना, ये और सब केसेस के अंदर बढ़ रहे थे। जैसे कि एक बार एंगल सेम हो गया, फिर एक बार बी डॉट डी एल वाला केस आ गया, बी डॉट डी एल सेम है, बी डॉट डी एल डिफरेंट है। बी डॉट डी एल के बाद में एंगल क्या बोलते हैं, एंगल की इन्फॉर्मेशन हमको क्वेश्चन में दिया गया है, एंगल की इन्फॉर्मेशन हमको क्वेश्चन में नहीं दिया गया है। और एरिया एक बार हम लोग को कैलकुलेट करना डिफिकल्ट हो रहा है, फिर एरिया कैलकुलेट करना ईजी हो रहा है। इट वॉज लाइक बहुत लंबा प्रोसेस, इसलिए हम लोगों ने ये करना छोड़ दिया, केसेस बनाना। और मैं थोड़े एग्जांपल लिया हूँ ऐसे ही, ताकि आपको बताने के लिए कैसा रहेगा। मोस्ट प्रॉब्लली जो भी बने थे ना केसेस, वो बहुत ज़्यादा आसानी से सॉल्व हो रहे थे। आपको बस इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया जाना चाहिए और आपका बस थोड़ा ध्यान लगा दोगे बोले तो आप कोई भी सिचुएशन को सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे लिया हूँ मैं, यहाँ पे एक बार बी डिफरेंट ले रहे हैं हम लोग और एंगल भी डिफरेंट ले रहे हैं, लेकिन सच दैट बी डॉट डी एल सेम आ रहा है, बी डॉट डी एल सेम आ रहा है, यानी कि आपको तो पहले लगेगा इससे कुछ नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन आप निकाल पाओगे। देखो हम लोग इससे बी कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, बी कॉस थीटा की वैल्यू निकाल पाएंगे।
दैट टू विदाउट इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करने की भी ज़रूरत नहीं है हम लोगों को यहाँ पे। कैसे आपको पता ही होगा, जैसे कि बी कॉस थीटा डी एल, बी डॉट डी एल कॉस थीटा की वैल्यू सेम है ना, तो डी एल के बजाय हम लोग डायरेक्टली एल पुट कर देंगे, इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि बी डॉट डी एल की वैल्यू सेम है। तो एक पॉइंट पे बी डॉट डी एल निकाल दो, फिर आपने डी एल को एल से रिप्लेस कर दो, बस यू नॉट टाइम्स आई एनक्लोज्ड। यहाँ से आप बी कॉस थीटा की वैल्यू निकाल पाओगे। आप बी की वैल्यू निकाल नहीं पाओगे, आपको पता ही चलेगा क्योंकि यहाँ पे एंगल डिफरेंट है, इसीलिए बी कॉस थीटा एट एवरी पॉइंट आप निकाल पाओगे। उसके बाद अगर आपको क्वेश्चन के अंदर एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड लूप का लेंथ वेक्टर के बीच में का एंगल दिया गया रहेगा आपको, तो आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एट एनी पॉइंट निकाल सकते हो। आप इनफैक्ट बी भी निकाल सकते हो अगर आपको एंगल का इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया गया है। इट ऑल डिपेंड्स आपको इन्फॉर्मेशन क्या क्या दिया रहेगा, आप सॉल्व करना बेसिक रहेगा, बहुत आसान रहेगा। दूसरा एग्जाम्पल ले लो, यहाँ पे बी सेम ले रहे हैं हम लोग और ये कट कर दो, ये क्या है, बी सेम ले रहे हैं हम लोग और एंगल डिफरेंट ले रहे हैं, यानी कि ऐसा मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सेम है लेकिन एंगल अलग है। यहाँ पे एंगल ऐसा बन रहा है और इस पॉइंट पे एंगल ऐसा जा रहा है, एंगल 0 है ऑलमोस्ट, ओके, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है। तो इसके अंदर हम लोग लिख देंगे, तो बी सेम है, बी डॉट डी एल कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू अलग है हर एक पॉइंट पे, इज इक्वल टू यू नॉट टाइम्स ऑफ आई एनक्लोज्ड। आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा यहाँ पे। अगर आपको कॉस थीटा का इन्फॉर्मेशन दिया गया है क्वेश्चन के अंदर, हाउ इट चेंजेस एट एवरी पॉइंट, तो आप इंटीग्रेट आसानी से भी कर सकते हो। हाँ कर सकते हो, क्वेश्चन के अंदर गया बोलो तो इंटीग्रेशन का मेथड लगाना पड़ेगा, हाँ कर सकते हो आप। इसको इंटीग्रेट करके बी की वैल्यू भी निकाल सकते हो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन आपके पास इन्फॉर्मेशन क्या क्या दिया गया है, कभी मेथड लंबा भी हो सकता है। यस, थोड़ा एग्जाम्पल चाहिए और अब आगे बढ़ते हैं, इसको क्लियर करते हैं पहले। यस, अब आगे बढ़ते हैं, आगे नहीं पीछे।